Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। कैमरा सबके किस खुशी में बंद आ रहे हैं? ध्वनित, नंदनी, मृगंक, उत्सव, देव, मोक्ष, सुमित, अनिका। एक एक को अलग अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा ऐसा लग रहा मुझे। ग्रेसी, सानवी, सानवी, यस सर कर रही हूँ। डीपी पे जो फोटो लगाई है वो तुमने खुद ने ड्रॉ करी है क्या? नहीं सर मेरी दोस्त ने की है। मुझे लगा तुमने करी है। बड़ी अच्छी ड्राइंग है जिसने भी करी है। मोक्ष, ग्रेसी, अनेरी, दर्श, सावर। हाँ सर कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? हाँ सर सेकंड हम लोग को क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। सर उधर सर उसमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर CO2 गैस हमने लास्ट किया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कौन सा किया हमने? इट एक्सटिंग्विशेस फायर। कौन सा? वॉइस ऑडिबल नहीं। इट एक्सटिंग्विशेस फायर। इट एक्सटिंग्विशेस फायर। ओके, उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ना? यस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से पढ़ेंगे हम। ओके, अभी हमने केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। केमिकल चेंज की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हमने? सर एक ही की है। एक ही की है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सब केमिकल चेंजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, यही वाला किया है ना अभी तक? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। चलो तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए एज यूजुअल, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। विशन, यस सर। जिनका कैमरा बंद है उनका पहले नंबर लूंगा मैं, इस चीज का ध्यान रखना। विशन, यस सर। विशन भैया आप मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। जिसको पता है एज यूजुअल चैट बॉक्स में भेज सकता है आंसर। विशन बहुत देर लगी ना छोटे से क्वेश्चन में। दस लोगों के आंसर आ गए हैं मेरे पास में। हेतवी, शिवांश, शानवी, स्मित, दनियल, धैर्य, मुर्गन। क्वेश्चन ये है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। वृषिन, वृषिन यस आंसर सर। पता है या नहीं पता है ये बताओ पहले। सर हाइड्रोजन गैस टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस होता है? हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करेंगे हम?
टंग पे रख के टेस्ट करेंगे? Sir, it releases pop sound when burning. हाँ, रेशन घर पे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यही निकलता है। दूर दूर से रिश्तेदारी कुछ है ही नहीं पढ़ाई लिखाई की अपनी, मीनिंग यही निकलता है इसका कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। जब आप ऐसा आंसर दे रहे हो दैट मीन्स कि आपकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, आप बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो घर पे। मुझे लग रहा है मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। देव मिश्रा, Yes, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? हम्म, sir, dazzling white. मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर डेजलिंग व्हाइट। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है बेटा। मितांशी, Sir, वो नहीं है. वो नहीं है, ठीक है। अरिंजॉय, यस सर। हम्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर बोलूं सर मैं? हाँ, सर वो वाइट वाइट कलर होता है। वाइट कलर होता है, ओके गुड। हेतवी जोशी, Yes, sir. आप बताइए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल चेंज? In a physical change, a new substance is not formed, and in a chemical change, always a new substance is formed. ऑलवेज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है गुड। एंजल सिन्हा, Yes, sir. एंजल, Yes, sir. एंजल आप बताइए मुझे मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, Yes, sir. मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन दैट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? Physical change. हाँ. फिजिकल चेंज, क्यों फिजिकल चेंज होगा? उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता इसलिए. कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता इसलिए, ठीक है। मेरी, अनेरी, Yes, sir. अनेरी, Yes, sir. हाँ अनेरी आप बताइए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, दोनों में से केमिकल चेंज कौन सा होता है? रिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है? Sir, irreversible change. इरिवर्सिबल चेंज आर केमिकल चेंज, ठीक है। चलो आगे पढ़ाई करें अब। Yes, sir. यस, स्टार्ट करें पढ़ना। चलो, तो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस तक तो हो चुका है। अब आज सेकंड क्या चेंज देखते हैं, दैट इज चेंज इन
कलर, Temperature. change in color, change in temperature, formation of precipitate. ठीक है, यहाँ ये वाला हो चुका अपना evolution of gas. Yes, sir. Yes, sir. अब चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि भैया कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी होगी उसके अंदर क्या होगा, कलर चेंज होगा. क्या होगा, कलर चेंज होगा. शिवांश बाद में लिख लेना, पहले सुन लो. कलर चेंज होगा. कलर चेंज का मतलब, अच्छा कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, रियल लाइफ चेंज इन कलर का, कि जहाँ केमिकल रिएक्शन भी हो रही हो, कलर भी चेंज हो रहा हो. अनिका, कैमरा ऑन करके बैठो सब जने. रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पे कलर भी चेंज हो सर। रहा है. सर बर्निंग ऑफ मैच स्टिक सर, उसमें मतलब जो उसका ऊपर का फॉस्फर कोटिंग होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और वुड भी ब्लैक कलर का हो जाता है. और इसके अलावा Formation of Sir, litmus rust. paper. लिटमस पेपर. ठीक है, हाँ अनिका. Sir, formation of rust. फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. Rust. यस, करेक्ट आंसर. आयरन Tarnishing. का कलर सिल्वर ग्रे, रस्ट होके किस कलर का हो जाता है वो, Reddish brown ब्राउन color. कलर का हो जाता है. अच्छा खाने की बात छोड़ो, चलो एप्पल तो सबने खाई होगी. ए फॉर एप्पल, यानी खाई यस सर. खाई है. उसको कट करके रख देते तो थोड़ी देर में उसका कलर कैसा हो जाता है, Brown. Reddish. रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. क्या ये चेंज इन कलर का एग्जांपल हुआ? यस सर. यस सर. हुआ. यस. ये प्रेम, सावर, एंजल, क्रिस्टिन, अनेरी, तन्वी, ये सब कैमरा बंद क्यों आ रहा भैया? सर मेरा नेट इशू. फोटोसिंथेसिस को चेंज इन कलर कह सकते हैं. किसको? फोटोसिंथेसिस को. फोटोसिंथेसिस को चेंज इन कलर क्यों बोलेंगे? सर क्योंकि वो भी एक केमिकल चेंज है. उसमें कौन सा कलर चेंज होता है? सर जैसे सर एटमॉस्फेयर से रेड और ब्लू कलर आती है तो हाँ. जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमें ग्रीन दिखती है. हाँ, रिफ्लेक्ट होती है. तो रिफ्लेक्शन बेटा फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है? समझ आ गया सर. समझ आ गया, वेरी गुड. ठीक है, तो चेंज इन कलर का जो एग्जांपल अपने को लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि बाकी रियल लाइफ एग्जांपल तो आपको पता ही है कि जब भी सिट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ में, पोटेशियम परमैंगनेट. किसके साथ में होगी? पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है. तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो कैसा बन जाएगा वो? कलरलेस बन जाएगा. पर्पल कलर से किस में चेंज हो जाएगा वो? Colorless. कलरलेस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि ये मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं, फोटो खींच के डाउनलोड करी हुई है. ये है पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट. जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तब भी ये कैसा दिखेगा अपने को? पर्पल कलर का ही दिखेगा. ये है सिट्रिक एसिड. ये कैसा दिख रहा है अपने को? सॉल्ट के जैसा दिख रहा है. जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो भी ये कैसा दिखेगा? सॉल्ट के जैसा, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिखेगा. जब दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो ये पर्पल कलर का जो परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. समझ में आया? Yes sir. यस, नोट डाउन कर लो इसको. डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. सर इसका केमिकल इक्वेशन क्या है सर, मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर में सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ेंगे तब बताएंगे. ठीक है, मतलब सर तो हम अभी कैसे लिखेगा मतलब? अभी सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो, सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो. ओके ओके सर. सर टेस्ट में सिर्फ फिजिकल केमिकल चेंजेस तक ही आ रहा है. सर फिजिकल केमिकल चेंजेस तक ही आ रहा है. बहुत इजी पेपर बनेगा इसलिए.
तो सर ये स्टडी ऑफ सम केमिकल चेंजेस वो सब वो कुछ तो आएगा, कुछ वो भी तो नहीं आ उसी का रहा। पार्ट है, ओके, फिजिकल केमिकल चेंज का ही पार्ट है वो तो, स्टडी ऑफ सब केमिकल चेंज तो बेटा। हाँ, तो सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन नहीं नहीं आएगा। आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओके, केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा। ओके। तो सर जो ये केमिकल चेंजेस है उसमें ये दो ही आएंगे ना, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम रिबन वाला। उसके अलावा भी और कुछ भी आ सकता है रिलेटेड टू केमिकल जॉइन चेंज। ओके। सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आइडिया दो ना। एमसीक्यू। सर हम्म हम कोई भी ऐसा मतलब चेंज जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा ना, क्योंकि वो अब डिपेंड सोलर सेल करेगा के कि नया अंदर सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। तो मतलब पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर वो वहाँ पे कोई फिजिकल नया है सब्सटेंस फिर। फॉर्म होता है क्या? नो सर। सर मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो वो फिजिकल होगा ना। नहीं, केमिकल भी हो सकता है। अच्छा ठीक है सर। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। सब यस लिख सर। लिया? ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो कैटेगराइज की जाती है चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे। दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? सर एंडोथर्मिक में इंक्रीज नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि नहीं, हीट तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा तो हीट गायब हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। कम हुई। कहीं हीट कम हुई तो ठंडा लगेगा गर्म लगेगा? ओके। है ना? चलो नोट डाउन करो, इतना सा सिर्फ डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ नोट डाउन कर लो।
सर पर एंडोथर्मिक में जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सर सराउंडिंग्स में हीट कम होगी ना, थोड़ी ना वो सोल्यूशन में हीट कम होगी। मैं बताऊंगा अभी, नेक्स्ट स्लाइड पे वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया नोट डाउन? नहीं सर। यस सर, नहीं हुआ? यस सर, हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या लिखना है अपने को? ये लिखना है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। कई लोग लिख के आते हैं कि एनर्जी इवॉल्व होती है, तो बेटा 0 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म में होती है, साउंड भी होती है, लाइट भी होती है, ये सब भी एनर्जी की फॉर्म है ना, यस और नो? ठीक है। Yes, sir. तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ऐसा लिखना अपने को। तो कौन सी एनर्जी इवॉल्व होती है इसके अंदर? Heat हीट energy. एनर्जी इवॉल्व होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है, कार्बन को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबस्शन करता हूं, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। समझ में आया? आया समझ में? Yes, सर। इसी तरह से स्लैकिंग ऑफ लाइम, यानी कि CaO को जब हम डाल देते हैं किसमें? पानी में। ये हम पढ़ चुके, इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना? yes, यस सर। क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी और स्लैक्ड लाइम बनता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। ये CaOH होल ट्वाइस बना, तो ये प्रोसेस भी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पर तो इतने अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है कि जो ये पानी है ये बॉईल होने लग जाता है। समझ में आया? आया समझ में? yes, sir. कुछ डाउट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? नो No, सर। sir. तो बस फटाफट लिख लो तो इस स्लाइड को भी।
हो गया नोट डाउन? नोट डाउन हो गया? No, sir. नहीं? ठीक है, फटाफट करो और नोट डाउन होते ही बताओ। Done, sir. डन सबका? Sir, 2 minutes. No, sir. होते ही बताओ। यस सर, हो गया सर। हो गया? Yes, sir. चलिए अब यस देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि वहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल ये है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH होल ट्वाइस। जब मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ में, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl के साथ में। किसके साथ करवाता हूँ? NH4Cl के साथ। तो मुझे क्या क्या मिलता है? मुझे मिलता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिलता है, प्लस अमोनिया मिलता है NH3, प्लस साथ में मिलता है वाटर H2O। क्या मिलता है? वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सपोज जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है, इसमें BaOH होल ट्वाइस है और NH4Cl है। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ टेस्ट ट्यूब के बाहर हम टच करके देखेंगे तो कैसा लगेगा अपने को, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा जैनिल? सर कैसा लगेगा? सर कम लगेगा। कम लगेगा, यानी कि ज़्यादा हीट क्या लगेगा। हुई, हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। समझ में आ रही है बात को? जैसे भाई BaOH होल ट्वाइस के साथ NH4Cl को मैंने एक टेस्ट ट्यूब सर में दिया, हीट सर हीट जो है वो सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है ना। सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है। सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करके करता क्या है, ये जो अपने बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करने के काम में लेता है। आया समझ में? किस काम में लेता है? बॉन्ड्स को। सर तो अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो सर वो ज्यादा हॉट नहीं हो जाएगा, नहीं तो फिर होगा, टेस्ट क्योंकि ट्यूब वो जो होगी वो हॉट नहीं। हीट को हॉट होने के काम में ले ही नहीं रहा। हीट को किस काम में ले रहा है, ये BaOH होल ट्वाइस में Ba और OH का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। समझ में आई बात? वो सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करने के लिए। NH4Cl में NH4 और Cl को सेपरेट करने के काम में ले रहा है। आई बात समझ में? यस। यस। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। सॉरी, ये एक सेकंड एक गड़बड़ हो गई। सेकंड वाला एग्जाम्पल नहीं आना चाहिए। सर, तो इसके बदले हम फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिख दें। फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हो। ठीक है सर। और ये CHLO आएगा। लिख लो, अब लिख लो इसको।
नोट डाउन होते ही बताना। यस सर, डन। सबका डन? नहीं sir. और ये सब केमिकल इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए बेटा, जितने भी लिखा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख के रख दो इनको बुक्स में। ओके सर। सर हम इक्वेशंस को मतलब खुद से बना सकते हैं सर? मतलब हम अगर एग्जाम में हम ऐसा पूछ के मतलब एग्जाम्पल के हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, तो सर मतलब हम ऐसे खुद से कैसे बना सकते हैं सर? कि वाटर होगा वो तो अभी ऑब्वियसली पता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब अलग इक्वेशन दिया तो हम ऐसे खुद से मतलब उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हम मतलब कैसे मतलब बन जाएगा, निकाल बन सकते जाएगा। हैं? आगे बताऊंगा कैसे बनानी है, ठीक है? ठीक है सर। जब हम कॉम्बिनेशन और ये सब रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक टिप दे देता हूं मैं, तब तक आयंस लर्न कर लो। क्या लर्न कर लेना है? आयंस। आयंस 9th क्लास में पढ़े हैं ना आयंस। आयंस अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है? चलो, हुआ यहाँ तक समझ में आया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस सर। यस। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहली चीज, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बनेगा? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में करवाता हूं, किसकी? लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में करवाता हूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तो लेड आयोडाइड बनता है येलो कलर का, दैट इज इनसॉल्युबल। वो सॉल्युबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? देखो, ये Yes sir. मैंने रिएक्शन करवाई NO3 होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट। कलरलेस है। कलरलेस का मतलब यहाँ कैसा है? ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। व्हाइट कलर के पाउडर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट दिखेगा। जैसे सिंपल समझ लो कि NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो किस कलर का दिखता है? वो किस कलर का दिखता है? अरे रेस्पॉन्स करो। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट दिखता है, कलरलेस। कलरलेस। इसी तरह से PbNO3 को भी वाटर में डिजोल्व किया तो कलरलेस। पोटेशियम आयोडाइड को भी वाटर में डिजोल्व किया तो कलरलेस। ये दोनों लिक्विड स्टेट में है, दोनों लिक्विड सब्सटेंस हैं। जब दो लिक्विड सब्सटेंस की रिएक्शन करा रहा हूं तो मेरे को एक ये प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज सॉलिड इन नेचर। कैसा है नेचर का? सॉलिड। सॉलिड। इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अगर ये सॉल्युबल होता वाटर के अंदर तो डिजोल्व हो जाता, अलग से प्रेसिपिटेट बन के नहीं आता। तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोला जाता है। समझ में आया? यस सर। Yes sir. यस, आया समझ में? प्रेसिपिटेट हाँ, का sir. मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। चलो लिखो, इसमें डिक्टेट कराना है मुझे, उसके बाद में लिखवाना है। स्लाइड्स बाद में कॉपी करनी है। लिखो, हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर इसके ऊपर कुछ है पोटेशियम आयोडाइड के ऊपर? नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट करवा रहा हूँ मैं। some chemical reactions are characterized by formation of precipitate. Some chemical reactions are characterized by formation of precipitate. लिख लिया इतना? Sir, repeat करना. Some chemical Yes. reactions are characterized by formation of
precipitate. Okay. Precipitate की definition लिखो आप. What is precipitate? Precipitate is insoluble substance formed in a chemical reaction is called precipitate. आगे फिर से आएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अपने पास में. लिख लिया प्रेसिपिटेट के बारे में? Yes, sir. sir. अब ये नोट कर लो, स्लाइड एग्जाम्पल करके पूरा नोट कर लो. डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, डायग्राम जस्ट आपको कलर्स एक्सप्लेन करने के लिए कि ये देखो ये PbNO3 होल ट्वाइस का वाइट कलर और पोटेशियम आयोडाइड का भी वाइट कलर, दोनों मिलकर के किस तरह का बना दिया इन्होंने? येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाया, दैट इज PbI2. कलर्स इंपॉर्टेंट है, कलर्स लर्न कर लेना. फिर से बता रहा हूँ, आज एक नया कलर आ गया है, लेड आयोडाइड. किस कलर का होता है लेड आयोडाइड? येलो. येलो. ठीक है. एग्जाम्पल लिख के नोट डाउन कर लो स्लाइड को विद केमिकल इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.